नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10वीं के लिए जो हिंदी का पेपर है, आज हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम धाकड़ है वीडियो होने वाला है, तूफानी अंदाज में चलते हैं। सबसे पहले खंड अ की तरफ, खंड अ देख सकते हो, इसमें पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है। मतलब खंड अ में जो पहला प्रश्न है वो दिया होगा आपको अपठित गद्यांश, ठीक है, अपठित गद्यांश दिया होगा और उसको पढ़कर है ना, जो प्रश्न है वो दिए होंगे, उनका क्या देना, उत्तर है वो देना है। और उत्तर कहाँ पर मिलेंगे, इस जो पद गद्यांश दिया हुआ है इसमें ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र हैं, व्यवहार हैं, आचरण को जैसा चाहिए वैसा रूप है वो दिया जा सकता, मतलब जिस प्रकार का चाहो उस रूप का दिया जा सकता है, ठीक है। और यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो वो मोड़ा जा सकता है। मतलब किसी भी तरह है वो करो, जिस तरह का चरित्र दे सको दे सकते हो, इसमें जिस तरीका का व्यवहार सिखा सकते हो वो सीख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है, ठीक है। जो पूर्ण विकसित मतलब जो बड़े बड़े पेड़ हैं आप देख रहे हो, ठीक है, बड़े पेड़ उनके जो शाखा है उनको आप मोड़ोगे ना तो वो भले टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी है वो नहीं, मुड़ेगी नहीं, ठीक है, लेकिन वो बीच में से कहीं से टूट जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आपकी जो विद्यार्थी जीवन है यही भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे जिधर चाहो उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या, पूर्ण विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर क्या हो जाती है, टूट तो सकती है पर मोड़ नहीं सकती, जैसे कि मैंने बता दिया अभी। और क्या है, छात्र अवस्था उस सफेद चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना चाहो डाला जा सकता है। मतलब जिस तरह का आपको इसमें डालना चाहो प्रभाव है, ठीक है। और क्या है, सफ़ेद चादर पर एक रंग चढ़ गया तो जैसे भी आपको भी है ना, आपके ऊपर भी कोई रंग चढ़ गया, किसी प्रकार का नशा हो गया तो वो चढ़ गया, ठीक है। और इसमें क्या है, फिर से ये पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं है वो हो सकती है। आपने मतलब विद्यार्थी जीवन में अच्छे काम कर लिए तो अच्छे काम ही करते रहोगे, ठीक है, और बुरे काम सीख लिए तो बुरे काम ही करते रहोगे, इसलिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसलिए प्राचीन काल से विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया है। इसी अवस्था में सुसंस्कार और सद्गतियाँ घोषित की जा सकती, इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। ये मतलब ये प्राचीन काल की बात है, मतलब कठोर अनुशासन बाहर जो बच्चे होते थे उनको कहाँ पर छोड़ा जाता था, गुरुकुल में, ठीक है। वहाँ पर क्या करते थे, कठोर अनुशासन का पालन करना होता था, ठीक है। अब तो गुरुकुल नहीं है, अब तो स्कूल है आपके, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप देख सकते हो, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये बिल्कुल, और 5 प्रश्न पूछेंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है तो आपका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। ऑप्शन है चरित्र और व्यवहार, कठोर अनुशासन और विद्यार्थी जीवन या फिर छात्र एक वृक्ष। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन राइट हो जाए, जिसने भी सब बताया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब विद्यार्थी जीवन के बारे में ही तो बताया है, ये विद्यार्थी जीवन के बारे में जिसे जिधर चाहो उधर मोड़ सकते हो, ठीक है, वो टूट सकती है पर मोड़ नहीं सकती, ये सभी कुछ है विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ये 1 नंबर हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है। व्यवहार को सुधारने, चरित्र को सुधारने, आचरण को सुधारने का सर्वोत्तम जो समय है वो कौन सा होता है, ठीक है। आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है, जिसमें बच्चों के चरित्र व्यवहार आचरण को जैसा वैसा रूप दिया जा सकता है, किसमें, विद्यार्थी जीवन में। तो बिल्कुल आपका विद्यार्थी जीवन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थी जीवन तो नहीं है, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, छात्र अवस्था, लेकिन छात्र अवस्था है, ठीक है। छात्र अवस्था विद्यार्थी अवस्था एक ही है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है, कठोर अनुशासन के लिए, घर से दूर रखने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता, अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल इन दोनों में से ही होगा, लेकिन हमको पैसेज में से जो हमें दिया हुआ है अपठित इनमें से ढूंढ कर बताना है। तो इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। कठोर अनुशासन के लिए गुरुकुल में छोड़ा जाता था। तो बिल्कुल आपका जो ओ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ ऑप्शन, है ना। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो, छात्रावस्था की उपयुक्त में तुलना की गई, किससे तुलना की गई छात्रावस्था की, विद्यार्थी जीवन की। तो विकसित वृक्ष से, सफेद चादर से, अविकसित वृक्ष से, या फिर वृक्ष वृक्ष की विकसित शाखा से। तो बिल्कुल आपका ब ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब, सफेद चादर से। जिस मतलब सफेद चादर पर एक बार जो रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, ठीक है। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन पर भी है। तो बिल्कुल इसकी
तुलना किससे की गई थी? सफ़ेद चादर से। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं वापस बता रहा हूँ। ठीक है, छात्र अवस्था उस सफ़ेद चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना चाहता हो वो डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से ये पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? आपका सफ़ेद चादर, वो ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा और आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो 5 नंबर, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं किया गया? तो किसमें है उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं किया गया? महत्व, संस्कार, अनुशासन, अविकसित। तो इसमें देख सकते हो अनुशासन, अनुप्रशासन। ठीक है, इसमें अनु का उपसर्ग है वो का प्रयोग किया गया है। इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें संस्कार में सम, सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। ठीक है, लेकिन महत्व इसमें है ना कोई उपसर्ग है वो नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका अ ऑप्शन है राइट हो जाएगा। हमें भी यही पूछा कि किस में उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है, वो क्वेश्चन है वो रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो लाइनें सबके सबसे पहले पढ़नी है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबोलते हैं लो का चना, हे कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह मन ठाना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ जिसको खोले वे सकते नहीं। उसके बाद है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदे देख छिप जाते नहीं, लग गए जिसका काम है पूरा किया काम, व्यर्थ है वो पछताते नहीं। हो सरल या कठिन हो रास्ता, करवीरों ने इससे वास्ता, बढ़े चले अंत तक ही बढ़े चले, कठिन तक गिरी संग ऊपर चले। ठीक है, अब है एक आपको ये भी पूछा जाएगा कि गिरिसंग शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्वत की चोटी। क्या है? पर्वत की चोटी, ये होगा, है ना। और क्या इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हो, छठा क्वेश्चन है, वीर पुरुषों की विशेषता है वो होती है। तो वीर पुरुषों की विशेषता क्या होती है? कार्य करने को कौशल प्राप्त करते हैं, प्रारंभ किए गए कार्य को उधर छोड़ देते हैं, ये तो होगा नहीं। और बाधाओं के भय से काम शुरू नहीं करते, ये भी नहीं होगा। संकटों का सामना करते हुए क्या करते हैं? संकटों का सामना करते हुए कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकटों का सामना करते हुए कार्य पूरे करते हैं। नेक्स्ट है आपका, चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, पंक्ति का आशय है। ठीक है, तो पंक्ति का आशय है वो क्या है? ऑप्शन देख सकते हो, वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ से असंभव कार्य को भी क्या कर देते हैं? संभव कर देते हैं। वीर पुरुष चिलचिलाती धूप से चांदनी कर देते हैं, ये तो नहीं होगा। चिलचिलाती धूप में चांदनी रात का अनुभव करते हैं, ये नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका ओ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन है, गिरिसंग का अर्थ है, अभी मैंने बताया पहाड़ की चोटी, पहाड़ के बड़े पत्थर, पहाड़ की ऊंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका ना पहाड़ की चोटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहाड़ की चोटी। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कठिनतर शब्द में तर विशेषण का प्रयोग है वो हुआ है, वेद के अनुसार ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? ठीक है, तो इसमें क्या कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तम अवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका उत्तरा अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कठिनतर में। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। काव्यांश का जो अभी आपने पढ़ा है वो उसका शीर्षक क्या हो जाएगा? वीरता, आपदय, दानवीर, कर्मवीर। तो बिल्कुल आपका कर्मवीर होगा। वीरता है वो नहीं होगा, वीरता के बारे में नहीं, कर्मवीर के बारे में बात है वो की गई है। ठीक है, कठिनाई में सामना करते हैं ना, और इसमें क्या है? कर्मवीर हो गया। उसके बाद सना सना हाथ जोड़ी, ये तो है ना आपके, है ना, ये 10 क्वेश्चन थे ना, इसमें तो है ना ये पद्यांश में से पढ़कर उतर देना। लेकिन अब आगे पद्यांश को नहीं पढ़कर ना, आपकी किताब में दी हुई है ना जो, वो उनको पढ़कर है देना है। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखक का कौन है? ठीक है, महादेवी वर्मा, आपको बताना, इसमें कमेंट करना है इसका आंसर। मधुस कांगरिया, उषा प्रियवंदा, या फिर कृष्णा सोपती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट बताओ इसका आंसर। इसका आंसर आप एक बार कमेंट में करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगला है, माता का अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? 1930 के दशक का, 1940 के दशक का, 1950 के दशक का, या फिर 1920 के दशक का? ठीक है, तो बिल्कुल आपका ना 1930 के दशक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क ऑप्शन है राइट हो जाएगा, 1930 के दशक का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बिल्कुल हिंदी के मुख्य मतलब प्रचलित उपसर्गों को 4 भागों में
बांटा जा सकता है। तो बिल्कुल आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर बता देगा, हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर है वो आता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विशेषण शब्द संज्ञा या की विशेषता बताता है। किसकी बताता है, सर्वनाम। विशेषण है ना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और ये परिभाषा भी विशेषण की भी यही है, मोहित शब्द में पढ़ते हैं, मोहित शब्द में पढ़ती है। तो कौन सा है, मोह प्लस इत, मोह धन इत, ठीक है। तो इत पढ़ती है, कौन सा पढ़ती है, इत पढ़ती है, ठीक है। ये इत पढ़ती राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे पढ़ती जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय का प्रकार है। जी हाँ स्टूडेंट, प्रत्यय का प्रकार है। एक तो आपका कृदंत कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रत्यय धातु अथवा क्रिया के क्या लगते हैं, अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वर संधि के भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये सभी को पता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये आपको पता है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन देख सकते हो। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। संज्ञा के मुख्य रूप से भेद माने जाते हैं। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद हैं वो होते हैं। बिल्कुल आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 देख सकते हो। निम्नलिखित अति लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखने हैं। कितने शब्दों में, 20 शब्दों में लिखने हैं। कुल मिलाकर परिभाषा लिखनी है, परिभाषा तो इतनी होगी है ना। और इसकी बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में, सर्च का आइकन है वो मिलता है इस प्रकार का, और वहाँ पर आपको ये नाम सर्च करना होगा, माई सक्सेस सेंटर। क्या सर्च करना होगा, माई सक्सेस सेंटर। ये मैंने नाम लिख दिया है, MYSUCCESSCENTER। बाकी मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, सीधा ग्रुप में ले जाएगा वो लिंक, ठीक है। अब क्रिया को परिभाषित करना है, तो क्रिया को परिभाषित है वो कैसे करोगे, तो क्रिया की परिभाषित के वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों में किसी के कार्य के होने, करने या फिर कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध हो, उन्हें क्रिया है वो कहते हैं। किसी का कार्य करना या होना, ये आपको ये परिभाषा आता होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के 2 उदाहरण लिखिए। द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे आप लिख दोगे द्वंद्व समास में, एक उदाहरण है आपको मैं बता रहा हूँ। एक आप लिख दोगे सुई धागा, क्या लिख दोगे, सुई धागा, ठीक है। इसके बीच में डैश आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, सुई और धागा, ठीक है। और सानी पानी, सानी और पानी, जैसे इस प्रकार लिखोगे सानी और पानी, ठीक है। तो भी इसमें बाद में इसको लिख दोगे इज इक्वल सानी और पानी, ठीक है। ये आप लिख दोगे द्वंद्व समास के 2 उदाहरण, ठीक है। इस प्रकार का आपको द्वंद्व समास का उदाहरण लिखना है। अब है आग लगाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। आग लगाना मतलब, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी हो गए, मतलब जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ स्टूडेंट तो हो गए होंगे जो कि क्या करते हैं, आग लगाते हैं, मतलब भड़काना, मतलब थू इन बारे में ओ यूँ कह दिया, ओ यूँ कह दिया, ओ यूँ कह दिया, है ना। मतलब स्टूडेंट लड़ा हुआ है ना। अब अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ है स्पष्ट करना है, ठीक है। तो 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या है, बहुत धीमी गति से चलना अथवा काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो बिल्कुल आपका यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फादर बुल के किस रूप में सन्यासी हैं वो थे। तो बिल्कुल आपका ये मतलब जो किताब वाला क्वेश्चन है वो आ गया है। तो फादर बुल के ना सन्यास का संकल्प लेने से क्या थे, पहले है ना वो सन्यासी है वो थे, ठीक है। और क्या है, संकल्प लेने से सन्यासी थे, पर मन से सन्यासी नहीं थे, वे रिश्ता बनाने थे, मतलब वे रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला 6 नंबर, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन निबंध का मूल विषय है वो क्या है। तो क्या है, इस निबंध का मूल विषय स्त्री को शिक्षा को बढ़ाना तथा शिक्षा के अर्थकारी स्वरूप को प्रकट करना है। तो ठीक है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला 7 नंबर, तुलसीदास जी ने राम ने चरितमानस की रचना है कौन सी भाषा में की। तो ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो कौन सी भाषा में की,
बिल्कुल आपका अवधि भाषा में, ठीक है। और तुलसीदास की रचनाएं वो कौन कौन सी हैं, तो बिल्कुल आपका एक तो आपका रामचरितमानस हो जाएगा, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये इस प्रकार के है ना, दुआवली, विनय पत्रिका, ये सभी रचनाएं हैं इनकी तुलसीदास की, ठीक है। और तुलसीदास जी ना सगुण भक्ति के थे या फिर निर्गुण भक्ति, कमेंट बताओ इसका आंसर, क्या बताओ, निर्गुण भक्ति के थे या फिर सगुण भक्ति के, तो बिल्कुल इसका आंसर कमेंट बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कवि देव के किन्हीं दो प्रमुख ग्रंथों के नाम बताए। कवि देव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कवि देव के किन्हीं दो प्रमुख ग्रंथों के नाम बताने हैं, तो कवि देव के एक तो आपका हो जाएगा रस विलास, क्या हो जाएगा, रस विलास, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रस विलास, भाव विलास है, ये दो लिख दिया आपने, ठीक है, और आपको एक नंबर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन है वो किस प्रकार करता है, ठीक है, अट नहीं रही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, प्रकृति के कण कण में सुंदरता, जगह जगह पर रंग बिरंगे फूल और सुगंधित वातावरण, चारों ओर हरियाली, जन जन का मन प्रफुल्लित हो जाने, ये सभी है ना, ये वर्णन है वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण किस नाम से जाने जाते थे, तो किस नाम से वो जाने जाते थे, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कलम का जादूगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कलम का जादूगर, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो, और साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन है वो किया गया। अब एक और क्वेश्चन था आपको पीछे में मैंने बताया था, साना साना हाथ जोड़ी, ऐसा कुछ है वो क्वेश्चन था, जो कि लेखिका कौन थी, मधु कांकरिया, कौन लेखिका थी, मधु कांकरिया, ठीक है। और इसमें क्या पूछा हमें, सिलिका होने के किस नाम से वो जाने जाते थे, ठीक है। तो बिल्कुल आपका इसमें क्या हो जाएगा, लेखिका मधुर कांकरे ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा हिमालय की यात्रा का इसमें है वो वर्णन है वो किया है, ठीक है, इसका वर्णन है वो किया गया। तो बिल्कुल आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे आ चुका है। नेक्स्ट, किस घटना से पता चलता है कि दुलारी के मन में टुन्नू के प्रति प्रेम था, तो किस घटना से पता चलता है, तो कंजरी दंगल में टुन्नू के घायल से प्रभावित होना और टुन्नू के आंसुओं से सनी धोती पर बड़े धब्बों को चुमना, इससे यह पता चलता है कि उनके प्रति है वो प्रेम था दुलारी के मन में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खंड ब है वो आ चुका है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। तो देख सकते हो, प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम है उत्तर सीमा 45 शब्द है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख सकते हो इंपॉर्टेंट है वो लगा हुआ है, प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति में लेखक ने क्या अंतर बताया। और ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इसको जितना हो सके रट लेना, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति की में लेखक ने क्या अंतर बताए, तो क्या अंतर बताए वो लिखना है आपको, या इसको लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषता बतानी है, और 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 विशेषता बताओ। एक तो आपकी क्या बताओगे, स्वाभिमानी स्त्री क्या थी, एक तो स्वाभिमानी स्त्री, इसके बारे में थोड़ी सी 2-3 लाइन है वो लिखनी पॉइंट लिखा के। उसके बाद सेकंड आप लिख दोगे सच्चे प्रेम की पार की, क्या लिखोगे, सच्चे प्रेम की पार की, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा वो लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जितेन ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या जानकारी दी, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो साना साना हाथ जोड़ी, इससे संबंधित बहुत ही सारे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको स्पष्ट है वो करना है। क्या करोगे कि जितेन एक कुशल ड्राइवर थी तो था ही, इसके साथ ही उसमें एक कुछ साल गाइड की भी सारी विशेषता थी, उसे सिक्किम और वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में पर्याप्त है वो जानकारी थी। लौटती यात्रा में उसने लेखिका की अनेक जानकारी दी। उसने लेखिका को एक स्थान के बारे में बताया कि वहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के चरण चिन्ह माने जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिरे गए थे, जिस जगह से चावल गिरे थे वहाँ चावल की खेती है वो होती है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप हैं वो लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज की परिभाषा लिखनी तथा समाज कितने भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसमें क्या लिखोगे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का कारक चिन्ह आदि का लोप होकर जब एक ही पद की भांति का प्रयोग होता है तो उसे समास कहते हैं। और समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ये लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रचना के आधार पर बताइए कि मनुष्य को किन जीवनों
मूल्यों को अपनाने का संकेत है वो दिए गए। तो इस पाठ के आधार पर बताना है जो आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दोगे कि इस पाठ में विनम्रता, मर्यादा पालन और शीलयुक्त आचरण अपनाने का संकेत है वो किया गया है। परशुराम का क्रोधपूर्ण व्यवहार उनके मुन्नी रूप और वंशज के अनुकूल नहीं है। उसी प्रकार लक्ष्मण का व्यवहार भी अपनी कुल परंपरा और सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत है। इस प्रकार से आप लिख दोगे। ठीक है, अब जो किताब वाले क्वेश्चन है वो आपको नहीं बताऊंगा, बाकी व्याकरण वाले क्वेश्चन है वो सब कुछ बता दूंगा। तो इसमें क्या है, कबीर पंथ मानव को किस प्रकार की जीवन की प्रेरणा देता है, बाल गोपिनी भक्त क्या पाठ है वो आपका इसके आधार पर स्पष्ट करना 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पाठ में क्या संदेश है वो दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन है पक्का देखने को मिलेगा कि इस पाठ में क्या बताया गया, क्या संदेश देना चाहता है कवि ने, ऐसा प्रश्न है बिल्कुल आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस पाठ में ये संदेश दिया गया कि बिना सोचे समझे कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और इससे समस्या सुलझने के बजाय क्या होती है, उलझती है। और यह संदेश हमें परशुराम के व्यवहार से ही नहीं बल्कि लक्ष्मण की उग्रता से भी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो ये भी आप बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अंग किस आधार पर कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप बता सकते हो भारतीय संस्कृति का अंग किस आधार पर कहा गया है फादर बुल्के को, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन पाठ से लोगों को क्या प्रेरणा है वो लेनी है वो चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप कर दोगे। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोगों को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा के संबंध में फैली भ्रांतियां एवं रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए आगे आए। वे लड़के और लड़कियों में अंतर किए बिना पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करें और किसी भी बुरे कार्य या अनर्थ का मूल शिक्षा को न माने। तो बिल्कुल आप इसमें लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सरल है एक तरीके से ना, हर कोई स्टूडेंट कर लेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो, इसके लिए उन्होंने किशोर अवस्था में ही कठोर साधना की थी। उस्ताद को उनकी उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अंकित है वो किया गया था। ठीक है, और इसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर है, सूरदास का जीवन परिचय कृतित्व संक्षेप में लिखिए। तो सूरदास का जीवन परिचय है वो लिखना है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि सूरदास का जन्म है कब हुआ था, 1478 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, सिही ग्राम में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ पर हुआ, और कुछ है वो कुछ विद्वान कहाँ पर मानते हैं, रुणुक्ता गाँव में भी मानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है भक्तदंड आनंद कौशल्यान का जीवन परिचय कृतित्व संक्षेप में लिखना है, ये भी लिख दोगे। और इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ, 1905 में हुआ। कब हुआ, इनका जन्म तो 1905 में हुआ और पंजाब में हुआ। कहाँ पर हुआ, पंजाब के अम्बाला जिले में सोहाना गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ, सोहाना गांव। अगला क्वेश्चन है आपका खंड 6 आ चुका है, निम्नलिखित पठित गद्यांश की क्या प्रसंग है वो व्याख्या है वो करनी है। ठीक है, तो पठित गद्यांश है वो दिया होगा। अगला इसमें मिट गया सारा, है ना, मिट गया। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 में, सॉरी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, मतलब जो गद्यांश दिया होगा पद्यांश दिया होगा ना, सॉरी गद्यांश, ठीक है, वो गद्यांश दे दूंगा आपको, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित पठित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है और इस पर पद्यांश को पढ़ना है और सब प्रसंग व्याख्या करनी है। पहले सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में लिख दोगे कि ये पद्यांश उस पाठ से लिए गए हैं, इसके कवि ये हैं। ठीक है, तो लिख दोगे आप आराम से, और फिर विशेष में लिखना कुछ। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में कवि देव की कविता की प्रासंगिकता पर अपने विचार हैं वो लिखने, कवि देव के बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आत्म, या फिर आप है ना ऊपर वाला नहीं आता आपको ये वाला क्वेश्चन, तो आप ये नीचे वाला कर देना। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यह कहानी यह भी पाठक के आधार पर मनु जी की स्वाधीनता आंदोलन में क्या भूमिका थी बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है वो, और ये ऊपर वाला नहीं आता तो ये नीचे वाला कर देना। मानवीय करुणा की दिव्य के चमक पाठ में लेखक सवेरसो दयाल सक्सेना ने दृष्टि में फादर का व्यक्तित्व किस प्रकार किया था वो स्पष्ट है वो करना है। दोनों में से कोई भी करो, आपको जो आता है वो कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका खंड 2 का लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है। इसमें क्या निम्नलिखित विषय में किसी एक पर 300 से 350 शब्दों में क्या निबंध है वो लिखना है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है शायद, है ना, हाँ है, और इसमें निबंध है वो लिखना है
किसमें, राष्ट्रीय एकता पर, ठीक है। और प्रस्तावना दी हुई, इन पॉइंटों पर लिखना। प्रस्तावना राष्ट्रीय एकता का महत्व, एकता के मार्ग में बाधाएं, राष्ट्रीय एकता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता के उपाय, ठीक है, ये भी लिख दोगे। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 22 है। स्वयं को मनोज निवासी बीकानेर मानकर अपने क्षेत्र में विद्युत अभियंता की बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित या पर्याप्त रूप से करने हेतु अनुरोध पत्र है वो लिखना है, ठीक है। और आपको क्या मानना है, मनोज, मनोज मानना है, ठीक है, नाम। और कहाँ का मानना है, बीकानेर का मानना है, ठीक है, ये लिख सकते हो। या फिर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला लिख दो, अथवा है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब भाई क्या है इसमें, स्वयं को सागवाड़ा का पारस बामणिया मानते हुए अपने भाई मित्र को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है वो ले लेना और इसको याद है वो जरूर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, देख सकते हो। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। तो ये विज्ञापन है वो देख सकते हो आप, इस तरीके का आपको विज्ञापन है वो बनाना है, ठीक है। और ये इसका आंसर है, क्या है आंसर, मैंने दे दिया है। मैंने कहा स्टूडेंट कोई स्टूडेंट नहीं बना सकता तो उनको देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखोगे पधारो हमारा देश, ठीक है। राजस्थान पर्यटन विभाग आपके स्वागत को तैयार, रंगीला राजस्थान, एक बार उसे पधारे और संपर्क लिख दिया। और वातावरण कमरों या बसों की व्यवस्था, ठीक है। या फिर आपको ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला कर दो। हरियाली पौधशाला में पौधों की बिक्री बढ़ाने हेतु 25 से 50 शब्दों में क्या लिखना, हमें विज्ञापन है वो तैयार करना है, ठीक है। तो ये आप विज्ञापन दे सकते हो, इस तरीके का आपको बताना, ठीक है। आओ धरा को सुंदर बनाए, हरियाली नर्सरी, फल एवं छाए देने वाले छोटे छोटे पौधे उपलब्ध, 10 पौधों के साथ 2 फ्री, एक बार उससे पता रहे। और संपर्क है आपको इसी तरह लिखना है, आपको पूरे मोबाइल नंबर नहीं देने हैं ना, 99 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये लिख सकते हो, बिल्कुल। ये कुछ पेपर था जो कि मैंने आपको बताया। और भी आपको मैं बता दूंगा पेपर, मतलब एक तो आपका ये हिंदी का पेपर है वो हो चुका है। अब मैं आपको लिए इंग्लिश का पेपर लाऊंगा, साइंस का भी पेपर लाऊंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, PDF है वहाँ पर आपको डेली है वो मिलती रहेगी। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वहाँ पर भी हम डेली है वो आपको पेपर सोल्यूशन है वो करवाते रहेंगे कक्षा 10वीं के लिए, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।